अब हम रिमेनिंग पार्ट देखते हैं गैल्वानोमीटर का। हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क पढ़ ली है, फिर भी मैं समराइज़ कर देती हूँ कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। कि देखें कॉइल इनिशियली अगर इस पोजीशन में है, ठीक है, तो वो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पर अप्लाई होगा, जब कपल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, कपल फोर्स ने एक्ट करना है तो इसको रोटेट करवा देना है, इसको थोड़ा डिफ्लेक्ट करवा देना है। तो हो सकता है ये इसकी थोड़ी सी ये इस एंगल पे रोटेट कर जाए, ठीक है। तो अब ओरिजिनल से इस पॉइंट तक आने के लिए जो टॉर्क यूज़ हुआ है, ठीक है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, हम उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब इस पोजीशन से दोबारा ओरिजिनल शेप में वापस आने के लिए जो टॉर्क एक्ट करेगा उसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। रिस्टोर का वैसे भी मतलब होता है दोबारा से किसी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है कि वो दोबारा से क्या करती है कि उसको ओरिजिनल पोजीशन में ले जाती है, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क कहलाती है। इस कपल को रिस्टोरिंग कपल कहते हैं और रिस्टोरिंग कपल के टार्क को रिस्टोरिंग टार्क या टॉर्शनल टॉर्क भी कहते हैं। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो थीटा के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। एंगल जितना मैक्सिमम होगा उतना रिस्टोरिंग टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं, कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसे हमने सी का नाम दिया है। सी क्या है? ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कॉल्ड जिसे हम ट्विस्टिंग और टॉर्शनल कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ सस्पेंशन पे। उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट हम कहते हैं कि व्हेन द डिफ्लेक्टिंग कपल बैलेंस द रिस्टोरिंग कपल देन द कॉइल। ओके, तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? व्हेन द डिफ्लेक्टिंग कपल्स बैलेंस द रिस्टोरिंग कपल देन द कॉइल विल कम टू रेस्ट। सो इक्विलिब्रियम इन देखेंगे जब जो डिफ्लेक्टिंग कपल की वैल्यू बराबर आ जाती है किसकी? रिस्टोरिंग कपल के, तो जो कॉइल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, तो वो कॉइल है वो रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है, स्टॉप कर जाती है। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन हम उसे कहते हैं कि जब दोनों तरफ का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और रिस्टोरिंग टॉर्क है ये दोनों इक्वल हो जाएं तो वो स्टेट जो होती है उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू हमने ये पढ़ी थी और रिस्टोरिंग की ये पढ़ी थी। यहाँ से अगर करंट की वैल्यू निकालें तो आई इज इक्वल टू सी थीटा बाय एन बी ए आ जाएगा। और सी भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। तो सी बाय बी ए एन ये सारे का सारा फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है। तो थीटा अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन में लिखें तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है थीटा के। जितना ज़्यादा कॉइल में से करंट मैक्सिमम पास होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा कॉइल में करंट गुजरेगा उतना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उतना एंगल पे वो जो कॉइल है वो रोटेट करेगी, टर्न कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो उतना ही ज़्यादा जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो आई का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के साथ। करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, जब करंट पास करता है कॉइल में से तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। उसके बाद करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? यही वाला फार्मूला है यहाँ पे, थीटा ओवर आई किसकी इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे थीटा ओवर आई निकालें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? एन बी ए ओवर सी। ये जो थीटा ओवर आई है ना इसको कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर इस और इस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर होती क्या है? मिनिमम करंट से हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवा सकें, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करा सकें तो हम उसको क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर कहते हैं। अगर कम से कम करंट कॉइल को प्रोवाइड करके मैक्सिमम एंगल प्रोड्यूस हो जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको एज इट इज़ आप लोगों ने याद करना है। वी डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर। Current in microamperes required to produce 1 millimeter deflection on the scale placed 1 meter away from the mirror of the galvanometer। जो गिल्वानोमीटर में सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर्स में हो और हमें जो डिफ्लेक्शन है वो मिलीमीटर्स में मिले, ठीक है, डिफ्लेक्शन किस में मिले? मिलीमीटर्स में। और वो जो स्केल है जिस पे स्केल पे हमें मेजरमेंट्स मिल रही हैं वो 1 मीटर अवे होना चाहिए किससे? गिल्वानोमीटर के मिरर से। इसको हम नेक्स्ट देखेंगे भी, इसको डेफिनेशन को एज इट इज़ याद रखना है। सेकेंड डेफिनेशन इसकी ये बनती है, एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ओके, तो देखें सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? ये जो इसको हम क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है बी ए एन ओवर सी पे डिपेंड कर रही है। अगर हम इस फैक्टर को इंक्रीज़ करवा दें तो सेंसिटिविटी भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। इस फैक्टर को डिक्रीज़ करवा दें तो सेंसिटिविटी भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो सी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, बी ए एन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है।
तो नेक्स्ट देखें कि अब यहाँ पे क्या आती हैं प्रॉब्लम्स, क्या आती हैं अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ करवाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्न इंक्रीज़ करवाएंगे, सेंसिटिविटी तो इंक्रीज़ हो जाएगी, बट वो जो कॉइल है वो हैवी हो जाएगी। हैवी होने की वजह से उसकी जियोमेट्री में चेंज आ जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। जियोमेट्री में चेंज लाए बगैर हमने सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करवानी है, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स बेटर ऑप्शन नहीं है कि हम इसको इंक्रीज़ करा के सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करवाएं। सेकंड ये है कि यहाँ पे देखें कि एरिया को अगर हम इंक्रीज़ करवा दें, सेकंड ये है कि हम ए को इंक्रीज़ करवा दें। अगर हम ए को इंक्रीज़ कराएंगे सेंसिटिविटी तो इंक्रीज़ हो जाएगी, बट जो कॉइल है वो बल्कि और अनमैनेजेबल हो जाएगी। मींस कि ये भी बेटर ऑप्शन नहीं है सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करवाने का। अब हमारे पास लास्ट ये होता है कि अगर हम बी को इंक्रीज़ करवा दें, अगर बी इंक्रीज़ करवाएंगे तो सेंसिटिविटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये बेटर ऑप्शन है। अगर हम बी इंक्रीज़ करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम इस तरह से सेंसिटिविटी को क्या करवा सकते हैं, इंक्रीज़ करवा सकते हैं। हमारे पास बेटर ऑप्शन है, इफेक्टिव मेथड है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करवा के जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज़ करवाएं। फिर हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम ये डिक्रीज़ करवा दें, जो टॉर्शनल कांस्टेंट है इसको डिक्रीज़ करवाएं, तब भी सेंसिटिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। हाउ टू मेक गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव, अब इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम एन को इंक्रीज़ करवा दें तो क्या होगा, सेंसिटिविटी तो इंक्रीज़ कर जाएगी, बट इट इज़ द इंक्रीज बियॉन्ड लिमिट। अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो कॉइल विल बिकम हैवी, कॉइल क्या हो जाएगी, हैवी। तो जियोमेट्री में चेंज आ जाएगा, तो इस वजह से हमने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज नहीं करवानी। बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, placing the soft iron cylinder inside the coil, this change is the most effective to increase the sensitivity। अगर हम लोग B को इंक्रीज़ करवा दें, B को इंक्रीज़ करवा दें तो इससे ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, तो ये बेटर ऑप्शन है सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करवाने का। थर्ड पॉइंट ये है कि बाय इंक्रीजिंग द एरिया, अगर हम एरिया को इंक्रीज़ करवा दें तब कॉइल क्या हो जाएगी, वो बल्कि हो जाएगी और अनमैनेजेबल हो जाएगी, तो ये भी बेटर ऑप्शन नहीं है सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करवाने का। सबसे बेटर वे ये है कि अगर हम लोग इसको इंक्रीज़ करा दें तो सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। लास्ट ऑप्शन ये है कि बाय डिक्रीजिंग सी, अ सस्पेंशन वायर शुड हैव लार्ज लेंथ एंड स्मॉल रेडियस। अगर हम सी को डिक्रीज़ करवा दें तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करवाया जा सकता है। उसके बाद मेजरमेंट लेनी है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की। दो मेथड हैं, एक लैंप और स्केल अरेंजमेंट है, दूसरा पिवटेड गैल्वेनोमीटर है। इन अ sensitivity galvanometer, the angle of deflection observed by the means of small mirror attached to the coil along with lamp as shown in figure. A beam of light from the lamp falls on the mirror of the galvanometer. Of the reflection from the mirror, it produces a spot on a transparent scale placed at a distance of 1 meter from the galvanometer. When the coil rotates, the mirror attached to the coil also rotates and the spot of light moves along the scale. The displacement of the spot light on the scale is proportional to the angle of deflection provided the angle of deflection is small. अब ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है, इसको डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम को देखते हुए इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये लैंप है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये स्केल है, ठीक है। लैंप ने क्या करना है, लाइट को फॉल करवाना है। अब लैंप और स्केल दोनों गैल्वेनोमीटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है। ये दोनों इस गैल्वेनोमीटर से कितने डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किए गए। अब यहाँ से देखें, जैसे ही लैंप से लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, आपको पता है यहाँ पे क्या लगा हुआ था, एक मिरर लगा हुआ था, ठीक है। जैसे ही ये कॉइल आगे पीछे मूव करेगी तो ये लाइट इस पर फॉल कर रही होगी, तो वो जो लाइट होगी वो भी अपना एंगल चेंज करेगी। तो जैसे ही इस लैंप से इस गैल्वेनोमीटर के मिरर पे लाइट फॉल करेगी तो ये जो कॉइल डिफ्लेक्ट हो गई है, आगे पीछे टर्न हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये मिरर भी आगे पीछे टर्न होगा। तो इस स्केल पे लाइट फॉल करके दोबारा से इस स्केल पे जब फॉल करेंगी तो वो जिस एंगल पे रोटेट हो रही हैं उसी एंगल के अकॉर्डिंग हमें इस स्केल पे क्या मिलेंगी, रीडिंग्स मिलेंगी, जिनको हम नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे भी देखेंगे, ये कॉइल्स रोटेट कर रही हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, कॉइल रोटेट करेगी तो इसके अकॉर्डिंग ये निडल मूव करेगी और हमें इस स्केल पे रीडिंग्स प्रोवाइड करेगी। तो ये भी वही है डायग्राम कि देखें, जैसे ही इस लैंप से लाइट थ्रो की है, ये अब यहाँ पे देखें कि ये कॉइल है, ठीक है, और ये यू शेप मैग्नेट है। अब जैसे ही इनिशियली तो देखें कि अब कोई लाइट
फॉल, जब तक इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, इस कॉइल में से कोई करंट नहीं गुजरेगा, तब तक क्या होगा कि कोई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जो कॉइल की जो नीडल है, जो पॉइंटर है, वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पे 0 पे रहेगा। उसके बाद जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी, इस कॉइल ने आगे पीछे हरकत करनी है, तो क्या होगा कि इसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस होंगे। तो जो ये जो लैंप है, इसकी लाइट इस मिरर पे फॉल करेगी, ये मिरर भी इस कॉइल के साथ साथ मूव करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग लाइट भी फॉल करके उसी एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगी। मिरर के अकॉर्डिंग ये जो लाइट है डिफ्लेक्ट होकर दोबारा से इस स्केल पे जाएगी, और स्केल पे जो भी हमें रीडिंग्स मिल रही होंगी उनको हम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ये है, in this the coil is pivoted between the two jeweled bearings. The restoring torque is provided by two hair springs which also act as a current lead. An aluminium pointer is attached to the coil which moves over a scale as shown in figure. Such galvanometer, इस तरह के galvanometer क्या होते हैं, वेस्टर्न टाइप galvanometer होते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे देखें कि ये वेस्टर्न टाइप galvanometer है। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, एक साइड से करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, दूसरी साइड से लीव कर रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए करंट लीड भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक साइड पे करंट एंटर कर रहा है, दूसरी साइड पे लीव कर रहा है। ये ज्यूल्ड बेरिंग्स लगी हुई हैं। इन ज्यूल्ड बेरिंग्स का ये काम होता है कि इनके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, ऑलरेडी इनके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क स्टोर होता है, जो कि क्या करता है, ये जो नीडल है इसको दोबारा से ओरिजिनल पोजिशन पर ले आता है। ठीक है, क्या है, दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ पे 2 ज्यूल्ड बेरिंग्स लगी हुई हैं, इनके अंदर क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क ऑलरेडी स्टोर होता है। ये दोबारा से इस नीडल को क्या करेंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएंगी। करंट लीड इसलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ से अगर करंट एंटर होगा तो यहाँ से लीव करेगा, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, करंट लीड कहते हैं। और ये जो डिवाइस है वो इस तरह की भी होती है, इस तरह की होती है ओरिजिनल में। तो देखें, जैसे ही ज्यूल्ड बेरिंग से मूव करना है तो ये नीडल भी क्या करेगी, स्केल के ऊपर मूव करेगी। उसके बाद दोबारा ये डायग्राम है कि देखें, जैसे ही इस कॉइल ने आगे पीछे रोटेट करना है, तो ये आगे पीछे जैसे रोटेट करेगी तो ये जो पॉइंटर है ये भी क्या करेगा, आगे पीछे मूव करके हमें जो भी उसके डायग्राम, जो भी हमें करंट की वैल्यू होगी वो प्रोवाइड करेगी। उसके बाद डेड बीट गैल्वानोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेड बीट गैल्वानोमीटर क्या होते हैं। सेंसिटिव कॉइल इज़ नॉट स्टेबल। इसको समझने से पहले देखें कि अगर हम करंट स्टॉप कर देते हैं गैल्वानोमीटर में से, तो जो उसकी नीडल होती है ना, जो ये वाली नीडल होती है, ये फ़ौरन से 0 पे नहीं आती ओरिजिनल पोजीशन में। ये क्या करती रहेगी, थोड़ी देर के लिए जैसे हमने करंट स्टॉप कर दिया, आगे पीछे इसने हरकत करते रहना है, और कुछ देर के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अब देखते हैं इस चीज़ को, अ सेंसिटिव कॉइल इज़ नॉट स्टेबल। Sensitive coil is not stable. Its coil oscillate many times before coming to rest. Although the current through the coil is stopped, but in some galvanometer the coil comes to rest very soon as the current stops to flow through it. Sensitive galvanometer not stable, ये stable नहीं होते हैं। ये क्या करती है, coil जो होती है वो रेस्ट में आने से पहले कई दफ़ा वो आगे पीछे हरकत करती है। ठीक है, रेस्ट में आने से पहले जो कॉइल होगी, जो कॉइल की नीडल है या कॉइल है, तो वो क्या करेगी, वो मैनी टाइम्स आगे पीछे उसने हरकत करनी है। जैसे ही हम करंट स्टॉप करेंगे, करंट हमने स्टॉप किया तो नीडल फ़ौरन से स्टॉप नहीं होती है। तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही कुछ गैल्वानोमीटर इस तरह के होते भी हैं कि जैसे ही हमने करंट स्टॉप किया तो वो नीडल भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अ गैल्वानोमीटर इन विच द कॉइल कम्स टू रेस्ट क्विकली आफ्टर पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट कॉल्ड अ स्टेबल और डेड बीट गैल्वानोमीटर। कुछ गैल्वानोमीटर इस तरह के भी होते हैं जिनमें करंट स्टॉप करने पे, जैसे करंट मूव किया है, वो पैसेज ऑफ द करंट उसके साथ फ़ौरन ही वो स्टॉप कर जाएगी। जैसे करंट स्टॉप किया है, नीडल और कॉइल ने भी रुक जाना है। तो इस तरह के गैल्वानोमीटर को हम क्या कहते हैं, स्टेबल और डेड बीट गैल्वानोमीटर कहते हैं, मीन्स कि वो फ़ौरन से रेस्ट में आ जाती हैं। तो हाउ टू मेक अ गैल्वानोमीटर डेड बीट, अगर कोई नीडल आगे पीछे हरकत करती रहती है और वो फ़ौरन से स्टॉप नहीं होती, तो उसको स्टॉप कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे उसको स्टॉप करवाएं। व्हेन करंट पासेस थ्रू द कॉइल इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, वो अपने सेंटर के इर्द गिर्द क्या करेगी, हरकत करना स्टार्ट कर देगी। तो उसको स्टॉप कराने के लिए द फ्लक्स थ्रू फ्रेम ऑफ कॉइल चेंजेस सो बाय फैराडे लॉ एंड EMF एंड हेंस द करंट इंड्यूस्ड इन द फ्रेम विच अपोजेज इट्स कॉज आई रोटेटिंग ऑफ द कॉइल इन दिस वे ऑसिलेशन आर डैम्प्ड। क्या है कि अगर हमने इस नीडल को स्टॉप करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना होगा कि वहाँ पे एक इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करंट क्या है, ये चैप्टर नंबर 15 में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये इसको समझ लें कि ये क्या होती हैं चीज़ें। ये जो ओरिजिनल
ईएमएफ है, ओरिजिनल करंट है, उसको ये अपोज करती हैं, मीन्स कि उसको स्टॉप कराने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो जैसे ही अगर ईएमएफ और ईएम इंड्यूस्ड करंट हम लोग को प्रोड्यूस करा देते हैं तो ये क्या करेंगे, उस नीडल को फ़ौरन से उसकी जो ऑसिलेशन है उसको डैम्प्ड कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, तो वो फ़ौरन से जो नीडल है वो रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को स्टॉप करवा सकते हैं। तो जो फ़ौरन से रेस्ट पे आ जाए नीडल उसको हम क्या कहते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अगर फ़ौरन से स्टॉप हमने करवानी है तो क्या प्रोसेस करें कि ईएमएफ और करंट को इंड्यूस करवा दें, तो इस तरह से हम फ़ौरन से स्टॉप करवा सकते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।